बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिंध में 2 रोज़ा आम तातीलात का ऐलान। चीनी सदर को तकरीर में अमेरिका का जिक्र करना चाहिए था, सदर डोनाल्ड ट्रंप। ज़ेलेंस्की के इख्तियारात खत्म हो चुके हैं, उनसे मुलाकात बेनतीजा रहेगी, सदर पुतिन। अमरीकी सदर के मरने की खबरें, डोनाल्ड ट्रंप का सहाफ़ी के सवाल पर अनोखा जवाब। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सिंध हुकूमत ने 2 रोज़ा आम तातीलात का ऐलान कर दिया। हुक्काम की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 और 6 सितंबर को सूबे भर में आम तातील होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तातीलात के दौरान सिंध भर में सरकारी व निजी दफातर, तालीमी इदारे और दीगर इदारे भी बंद रहेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग को अपनी तकरीर में अमेरिका का जिक्र करना चाहिए था, क्योंकि दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने चीन की बहुत मदद की थी। पोलैंड के सदर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने पोलैंड सदर के साथ मुलाकात को इंतहाई मुस्बत करार दिया और कहा कि अगर वो पोलैंड चाहे तो वहाँ मजीद अमेरिकी फौजी तैनात किए जा सकते हैं। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वेनेजुएला खत्ते में इंतहाई मनफी किरदार अदा कर रहा है और लाखों मुजरिमों और मंशियात को अमरीका भेज रहा है। ट्रंप का मजीद कहना था कि बाइडन इंतजामिया की गलत पॉलिसियों से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, जबकि डेमोक्रेट्स जराइम की हिमायत करते हैं और रिपब्लिकन्स जराइम के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सदर शी जिनपिंग को तकरीर में अमरीका का जिक्र करना चाहिए था। दूसरी जंग अजीम में अमरीका ने चीन की बहुत मदद की थी। चीन में होने वाली फौजी परेड बहुत शानदार थी और सदर शी जिनपिंग के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के इख्तियारात खत्म हो चुके हैं, इसलिए उनसे मुलाकात बेनतीजा रहेगी। बीजिंग में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रूसी तरफ पुतिन का कहना था कि यूक्रेन को अपने दिफा का हक है, लेकिन रूस को नुकसान नहीं होना चाहिए और कीव को इलाकाई मसले के हल के लिए रेफरेंडम की जरूरत है। रूसी सदर ने कहा कि यूक्रेन में मार्शल लॉ का खात्मा और इंतखाबात का इनेकाद जरूरी है। पुतिन का मजीद कहना था कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार हूं और ज़ेलेंस्की मास्को आए तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। अगर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात की अच्छी तैयारी हो तो मैं मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनके इख्तियारात खत्म हो चुके हैं, इसलिए उनसे मुलाकात बेनतीजा रहेगी। उनका मजीद कहना था कि हम यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि यूक्रेन की नेटो में शमूलियत की मुखालफत करते हैं। दौरे चीन के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि चीन के दौरे का नतीजा मुस्बत रहा है और मुआहदे बाहिमी मुफाद पर मबनी है, जबकि चीन के साथ सुई गैस की फरहमी का मंसूबा तय पाया है और चीन को 100 बिलियन मौक़िफ़ मीटर से ज़ायद गैस फराहम करेंगे। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas todo se puede. नाज़रीन, आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर ने अपनी बीमारी की अफवाहों की तरदीद कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि मरने की खबरों का पता नहीं, मेरी बीमारी पर बहुत अफवाहें उड़ाई गई हैं। 2 दिन कुछ नहीं किया तो लोगों को मेरी सेहत की फिक्र होने लगी। बाइडन महीनों कुछ नहीं करता था तो कोई पूछता भी नहीं था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने दिलचस्प सवालात किए। सहाफ़ी ने कहा कि वीकेंड पर सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई है, आपको ये कब पता चला कि आप मर चुके हैं? क्या आपने वो खबर देखी? सदर ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं। सहाफ़ी ने पूछा कि लोगों ने आपको चंद दिन तक नहीं देखा, हफ्ते की सुबह तक आपकी मौत पर 13 लाख सार्फिन ने रद्द अमल जाहिर किया है। जवाब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ये सुना है, ये पागलपन है। पिछले हफ्ते मैंने कई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की हैं, सब कामयाब रहीं, वो सब बहुत अच्छी गई हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये अच्छी जा रही है।
नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ मुसलसल सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे कर रही हैं और आज उन्होंने मुल्तान में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया है और मुतासरीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। दौरे मुल्तान के दौरान मरीम नवाज ने बेला रिलीफ कैंप में ख़वातीन और बच्चों से मुलाकात की है, उनके मसाइल सुने हैं और घर की बहाली के लिए भी इक़दामात का वादा किया है। वज़ीर आला ने बच्चों से गपशप की, उन्हें चॉकलेट्स और बिस्किट भी दिए, जबकि अपने हाथों से बच्चों को जूते भी पहनाए। ख़वातीन में अशियाए ज़रूरत और मलबूसात भी तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने कैंप में हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का जायजा लिया और सफाई व सुथराई समेत मजमूई इंतजामात पर भी इत्मीनान का इजहार किया है। दौरे के दौरान मरीम नवाज ने दुकानें बंद कराने पर बरहमी का इजहार करते हुए फौरी रिपोर्ट तलब की है और हिदायत की है कि मेरे दौरे के बाइस अवाम को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTVNN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.